शॉप की एक खासियत है, यहाँ पे केजी के हिसाब से बिकता है। मैंने सोचा कि श्रीनगर में यहाँ पे कहीं पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था केजी के, जबकि लाते तो केजी के हिसाब से ही थे। मैंने सोचा नहीं, चलिए देखते हैं, अगर बिजनेस सक्सेसफुल रही तो ठीक है, अगर नहीं तो हटाएंगे। हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ज़िक्राम, हमारे साथ एक जीती जाती मिसाल है इस कहावत की, क्योंकि जो हमारे साथ इस वक्त तख्तून जुड़ी हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है। आपको बता दें कि ये श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली हैं और बुहरी कदल में इनका जो ये शॉप है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर ये जो फैब्रिक्स है, कपड़े जो हैं वो बेचते हैं, लेकिन एक मुनफरिद तरीके में। यहाँ पर मोस्टली जो कपड़े जो हैं वो उनकी फ़रोख्त होती है किलो के हिसाब से, और इसी चीज़ ने जो है काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रेंडिंग में रखा है। और सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर मीडिया के ज़रिए हो, अब यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इस वक्त भी यहाँ पर जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स का जो है रश देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में ऐसे नामसाइद हालात जो हैं एक लंबे अरसे से रही हैं कि लोग जो हैं वो अब उनका दम घुटने लगा है। बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इस बीच हमने देखा कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो भी दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें मुब्तला होती हुई नज़र आई। फिर हम अगर ड्रग एडिक्शन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारे सामने जो है देखने को मिलती है हमें, या हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। वहीं हमारे साथ अंजुम जी हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है और बहुत ही कम रिसोर्सेज में अभी एक अच्छी खासी एम्पायर जो है वो खड़ी कर रही हैं, और इनकी स्टोरी जो है वो हम इन्हीं से सुनने चाहेंगे। सबसे पहले अंजुम जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए इस बिजी शेड्यूल में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आप यहाँ आए, ये हमारी खुशकिस्मती है, आपने अपना टाइम निकाला है। अंजुम जी, हम सब जानते हैं अब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हर किसी को पता चल गया है, अब दूर दराज इलाकाजात से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको और इस दुकान को, इस शॉप को जो है मुनफरिद बनाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तकरीबन लाख से ज़्यादा ऊपर फैब्रिक शॉप्स होंगे, लेकिन हमारी शॉप की एक खासियत है, यहाँ पे केजी के हिसाब से बिकता है। और दूसरी बात यह है कि रिजनेबल रेट है यहाँ पे, जिसकी वजह से कस्टमर खींच के यहाँ आते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने अपने सफ़र का भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जिक्र किया था, तो जानना चाहेंगे आज की इस एज में, आज के इस दौर में जब नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें जब जॉब नहीं मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। वहीं आप भी पढ़ी लिखी हैं और आपने कभी जॉब भी की है, उसके बावजूद फिर इस तरह से नीचे जाना और फिर से वापस आना, थोड़ा सा शेयर करिएगा हमारे साथ, जो हमारे देखने वाले हैं, ताकि वो भी इससे सबक ले सकें। देखिए, मैं प्राइवेट जॉब करती थी, एम्प्लॉइज़ का जो कभी मैं लेट होती थी आधा घंटा 1 घंटा, कभी आधा दिन, तो लास्ट में सैलरी आधी ही मिलती थी। तो उस वजह से मेरे जहन में ये आया कि नहीं, ये तो टाइम वेस्ट हुआ, इससे बेहतर है कि क्यों ना कुछ मैं अपने लिए कुछ करूं, और अगर मुमकिन हुआ तो दूसरों का ज़रिया मैं बनूं। तो फिर मैंने कटन से स्टार्ट किया, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट की है कटन शॉप से। एक्चुअली पहले तो मैंने कटन बैलेट्स बनाए हैं, जो मैंने तकरीबन 20 रुपये उस वक्त बेचती थी, वो मैंने खुद ही बनाए, वो कटन बैलेट्स बनाए। फिर धीरे धीरे मैंने कटन्स फैब्रिक लाया, कटन्स बनाए, तो उसमें फिर मैंने रिटेल किया। सबसे बड़ी ये मेरी ख्वाहिश पूरी ये हुई कि उसमें मैंने औरतों को लिया जो वो स्टिच करती थी, जो मैं चाहती थी कि मैं कुछ गिने चुने, ज़्यादा तो नहीं, किसी का ज़रिया बन, रिज़्क़ का ज़रिया बनो, किसी का ये ना क्या कहते हैं, किसी का सहारा बन सकूं। सहारा तो ऊपर वाला है, लेकिन ज़रिया बन सकूं। तो फिर मैंने कटन से स्टार्ट किया, रिटेल किया, उसके बाद मैंने होलसेल। लेकिन जब मैंने कस्टमर का रिस्पॉन्ड देखा, बिज़नेस मैंने देखा नहीं, इस बिज़नेस बहुत अच्छी चली, तो धीरे धीरे करके मैंने एक शॉप ऐड किया। रेंट पे ही थे वो सारी शॉप्स, तो लेते लेते मैं 5 शॉप्स ले गई। तो उसमें सेल्समैन की ज़रूरत पड़ी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, एक तो मेरा गुजारा भी होता और दूसरा मैं किसी का ज़रिया भी बन गई, जो मैं चाहती थी कि मैं किसी का ज़रिया बनूं।
तो वो पूरा हुआ। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, कर्टन्स तो अपनी जगह ठीक है। मैंने कारपेट्स के साथ भी किया, कारपेट्स भी मैंने केजी के हिसाब से बेचे। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ट्रक आती थी कारपेट्स की, तो वो शॉप के अंदर नहीं आती थी, वो एक दिन में ही ख़त्म होते थे। तो फिर मैंने फैब्रिक के साथ फैब्रिक लिया। मैंने कहा नहीं चलिए ठीक है। वो उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि मैंने सोचा जब एक औरत आती है तो वो कंफर्टेबल रहेगी एक औरत के पास, चूँकि एक औरत कंफर्टेबल फील नहीं करती जब वो कहीं जाती है, टांगे नहीं फैला पाती है, ठीक तरह से बैठ नहीं पाती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। तो क्यों न मैं फैब्रिक के साथ करूँ, देखती हूँ कहाँ तक ये कामयाब रहेगा। फिर जब मैंने फैब्रिक लाया तो जहन में आया कि तुल्ला देखेंगे केजी की, चूँकि बाहर तो केजी के हिसाब से ही बिकता है। तो मैंने सोचा कि श्रीनगर में यहाँ पे कहीं पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था केजी के, जबकि लाते तो केजी के हिसाब से ही थे। मैंने सोचा नहीं चलिए देखते हैं, अगर बिज़नेस सक्सेसफुल रही तो ठीक है, अगर नहीं तो तुल्ला हटाएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर जब मैंने तुल्ला लगाया, मैंने तोल के माल बेचा, तोल के फैब्रिक बेचा, कस्टमर को बहुत सस्ता लगा, बहुत चीप, और प्रोडक्ट बिल्कुल सही था, क्वालिटी अच्छी थी। तो उससे क्या हुआ कि चेन सिस्टम बन गया। एक कस्टमर आया तो उसने अपने साथ हर एक रिलेटिव को लाया, फैमिलीज़ लाए, तो उससे क्या हुआ कि मेरी बिज़नेस बहुत आगे बढ़ी। बिज़नेस आगे बढ़ी तो सेल्समैन्स भी उनको भी लेना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा, सेल्समैन को भी, वर्कर्स को भी इंक्रीज़ कर। इस तरह से क्या हुआ कि जो मेरी चाहत थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरा ख्वाब था, वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह आपने आगाज़ में भी कहा कि बहुत सारी शॉप्स हैं, अनगिनत शॉप्स हैं, लेकिन आपने कहा कि आप किलो के हिसाब से बेचते हैं, तो ये थोड़ा सा बताइएगा ये आइडिया कहाँ से आया, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है कि यहाँ पर किस तरह से प्राइस कम रहता है? देखिए, हम डायरेक्ट, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया कि 90% यहाँ पे इंपोर्ट है, तो वहाँ से हमें केजी के हिसाब से ही मिलता है। लेकिन हमने क्या किया कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाते हैं, ना ब्रोकर से लाते, ना डीलर से लाते हैं। जो उनका मार्जिन है वो हमें कस्टमर को मिलता है। उस वजह से क्या हो कि कस्टमर को सस्ता पड़ा, बहुत ज़्यादा सस्ता। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 50% मार्केट से हमारी ये ना फ़र्क महसूस होती है इनको, कस्टमर्स को, और है भी 50% डिफरेंस है इसमें। ये कस्टमर को जब लगता है कि आपने अभी देखा 5 मीटर सिल्क, प्योर सिल्क 5 मीटर 300 रुपये में उनको ने लिया, ये आपके सामने अभी देखा प्योर सिल्क है, 100% प्योर से, वो 300 रुपये में उसको मिला। वो एक आइटम है, ये ज़रूरी हर एक आइटम उस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन एक आइटम की बात। लहंगा हमने यहाँ पे 1500 बेचा है, जो मार्केट में कस्टमर को 7000 रुपये मिला। तो ये इस वजह से कस्टमर बहुत दूर से, ये खाली श्रीनगर से हमें कस्टमर नहीं आते हैं, डोडा से आते हैं, कुपवारा से आते हैं, बारामूला से आते हैं, और यकीन मानिए घंटों यहाँ पे वेट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, जब कस्टमर खुद सेटिस्फाई है। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी यहाँ की सही है, दोनों चीज़ें, क्वालिटी भी सही है और प्रोडक्ट ये ना रेट भी जेन्युइन है। तो उस वजह से कस्टमर यहाँ पे दूर से आते हैं। अदरवाइज बारामूला से यहाँ तक हज़ारों शॉप्स है, जम्मू से यहाँ तक हज़ारों शॉप, डोडा की तो बात ही नहीं है। तो लेकिन वो सारे शॉप, सबसे बड़ी बात लाल चौक जो बीच में आता है, बीच में लाल चौक आता है, कस्टमर लाल चौक छोड़ के डाउन टाउन आता है। तो जब तक कि कस्टमर को ये पता नहीं चलता है कि नहीं इसमें फ़र्क है, प्रोडक्ट सही है, रिजनेबल रेट है, और ये मैं आपको बताइए, अगर यहाँ पे कोई गरीब तबका आता है, गरीब तबका आता है, हमें पता चलता है कि नहीं ये गरीब है, ये मिडिल क्लास का नहीं है, ये लोअर क्लास का है, ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर ना हम प्रोडक्ट देखते हैं ना रेट देखते हैं, फिर जितना हमसे हो सकता है हम उनके लिए करते हैं। एक और बात भी हमने देखी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी क्वालिटी के हवाले से भी आपने बात की, और ये बताइएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है कोई ले जाता है तो फिर उसमें कोई डिफेक्ट उन्हें नज़र आता है तो क्या रिफंडेबल हो सकता है या क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही की। हमारी यहाँ पे 2 पॉलिसीज़ है। एक तो मैं डायरेक्ट कस्टमर के साथ बात करती हूँ कि आपने ये प्रोडक्ट लिया इस रेट पे, आपने कहीं पे देखा है
रेट परखी है तो कस्टमर कहते हैं कि जी हमने परखी है, रेट जेन्युइन है। अगर किसी कस्टमर ने ये कहा कि नहीं मैम रेट थोड़ी सी या मार्केट से ज़्यादा है, तो हम खुद डायरेक्ट मार्केट सर्वे करते हैं। तो कोशिश यही रहती कि मार्केट से कम रेट हो। दूसरी बात, अगर कस्टमर ने कहा कि मैम मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इसमें ये प्रॉब्लम हुई, उसमें हमारी एक पॉलिसी है, मैं कस्टमर से कहती हूँ आप वो प्रोडक्ट लाओ, फिर जिस प्रोडक्ट पे आप हाथ रखोगी एक्सचेंज में आपको वो मिलेगा। तो साथ ही साथ ये तो प्रोडक्ट्स की बात रही, दुकान की बात रही, लेकिन आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उन लोगों तक आपकी क्या मैसेज रहेगी जो अब पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें सरकारी जॉब नहीं मिल रही है और वो गलत चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो गामज़न हो रही है, कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे जगह से आए हैं, एक आपने अचीवमेंट की है, क्योंकि सरकार कोई अच्छी खासी जॉब जो है आपने छोड़कर फिर उसके बाद फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना, और जिस तरह से आपने कहा कि 10,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया और अभी आपके पास करीबन 20 एम्प्लॉइज़ हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो अभी आपको देख रहे हैं और जिन्हें इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए मेरी यही मैसेज है अपनी बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, मेरी यही एक मैसेज है कि अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। गवर्नमेंट जॉब अब वो आराम से मिलने वाली नहीं है, टाइम ज़ाया मत कीजिए, अपना कुछ कीजिए, क्योंकि अगर इंसान ज़ीरो से मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करे, जब तक किसी एज तक पहुँचेंगे तब तक इंशाल्लाह उनकी बिज़नेस बहुत आगे बढ़ गई होंगी। अगर हम वेट करेंगे वो तो टाइम ज़ाया हुआ। तो खाली दिमाग शैतान का घर है, शैतान को ज़ोर मत होने दीजिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी एज का सही इस्तेमाल कीजिए, ख़ास तौर पर अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। आखिर में एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि आगे का क्या कुछ इरादा है और अभी कितने एम्प्लॉइज़ आपके साथ काम करते हैं, इससे आगे क्या कुछ करने का आपका इरादा है? जी मेरा ख्वाब जो है वो बहुत ऊंचा है, इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एम्प्लॉइज़ भी बढ़ जाएंगे, और जहाँ तक मेरी ये सोच है तकरीबन मैं चाहती हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्रांच होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उस हिसाब से एम्प्लॉइज़ भी बढ़ेंगे। और मेरा अपना एक शौक़, ख़ास तौर पर एक शौक़ है एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट तो मैं करती हूँ, एक्सपोर्ट करना है, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते अपनी नाज़रीन को जो अभी देख रहे हैं अपनी शॉप के बारे में बताइएगा, कहाँ पर है वो और कैसे वो आपको कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं? जी ये शॉप बोरी कदल में है, नियर अहले हदीस बाज़ार मस्जिद। मेरा फ़ोन नंबर है 8715038333। दूसरा नंबर है 9149969319। तो आप वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल मेन बाज़ार में हैं। और किस टाइम ये खुला रहता है, कब तक? ये 10 से लेके शाम 10-11 बजे तक खुला रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये अंजुम जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि अपने आप में एक मोटिवेशन है, और ख़ासकर उन नौजवानों के लिए जो आजकल पढ़ाई करके फिर बाद में जो है सरकारी जॉब की तलाश में निकलते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए एक मिसाल है कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपनी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल में लाएँ, और आप भी इन्हीं की तरह जो है कामयाब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इस अपडेट में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।